थार रेगिस्तान में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत गुरु जंभेश्वर जाभोंजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में की। बिश्नोई शब्द मूल रूप से वैष्णवी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विष्णु से संबंधित या विष्णु के उपासक। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम बताए, जो धर्म व नैतिकता के साथ साथ पर्यावरण व जीव दया पर भी जोर देते हैं। 29 में से 8 नियम पशु पक्षी व वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित है, 7 समाज की रक्षा के लिए, 10 उपदेश खुद की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, और बाकी के 4 धर्मादेश आध्यात्मिक उत्थान के लिए हैं, जिसमें सच्चे मन से ईश्वर को याद करना तथा अन्य पाखंड से बचना शामिल है। 29 नियमों की वजह से बिश्नोई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 20 प्लस नोई अर्थात बिश्नोई। राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ने की विकट स्थिति में गुरु जंभेश्वर ने खेजड़ी शमी वृक्ष के महत्व को पहचानकर उसकी रक्षा पर जोर दिया। खेजड़ी की जड़ में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। जाम्भोजी ने अपने जीवन काल में नागौर जिले के रोटू गांव में 3700 वृक्ष लगाकर पूरे गांव को हरा भरा कर दिया था। बिश्नोइयों में पर्यावरण के प्रति प्रेम और वन्य जीव संरक्षण जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जिस जिस क्षेत्र में बिश्नोई निवास करते हैं, उस क्षेत्र में किसी भी वन्य जीव, हिरण, खरगोश, नीलगाय या आदि वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जाता तथा किसी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाता। वन्य जीवों की शिकार व खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए बिश्नोई समाज के लोग प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। सरकार भी इस समुदाय की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बिश्नोई गांव के आसपास के इलाकों को आखेट निषेध क्षेत्र घोषित करती हैं। इस संप्रदाय के लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते। जंभसार लक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि सभी जातियों के लोग इस संप्रदाय के नियम पालन करके दीक्षित हुए। बिश्नोई समाज आज भी मानता है कि सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कटाकर भी पेड़ की रक्षा की जाए तो यह काफी सस्ती है। पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए सन 1730 में मारवाड़िया रियासत के खेजड़ली गांव जोधपुर राज्य में एक के बाद एक बिश्नोई समाज के कुल 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। रियासत के राजा अभय सिंह ने महल बनाने के लिए लकड़ियां लाने हेतु सैनिकों को खेजड़ली गांव भेजा। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी अपने 3 बेटियों के साथ खेजदही के पेड़ों से लिपट गई। राजा की आज्ञानुसार पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया गया। यह बात पास के गांवों में फैली, तब 83 गांवों से बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड्ढों से लिपटते गए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना से राजा के मन को गहरा आघात लगा। उन्होंने बिश्नोइयों को ताम्रपत्र से सम्मानित करते हुए जोधपुर राज्य में पेड़ कटाई को प्रतिबंधित घोषित किया और इसके लिए दंड का प्रावधान किया। इसी प्रकृति प्रेम की जलती ज्योत का जीता जागता उदाहरण अमर शहीद निहाल चंद धारणिया है, जो 3 अक्टूबर 1996 को हिरण को बचाते हुए शहीद हुए। निहाल चंद धारणिया का जन्म बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ तहसील के सांवतसर गांव के श्री हनुमानाराम जी धारणिया के यहां हुआ। निहाल चंद धारणिया को बचपन से ही वन व वन्य जीवों से लगाव था। हो भी क्यों न वन व वन्य जीवों की रक्षा का भाव बिश्नोई घर में जन्म लेने वाले हर बालक में बाल्यकाल से भर दिया जाता है। इसी प्रेम को निहाल चंद धारणिया ने अपने जीवन को अर्पित कर सार्थक किया। दिनांक 3 अक्टूबर 1996 को बीकानेर जिले की डूंगरपुर तहसील के बाड़नू गांव में हिरण शिकार की सूचना निहाल चंद को मिली। शिकारियों ने 6 हिरण गोलियों से मार दिए। निहाल चंद ने गांव वालों को इकट्ठे किए और शिकार रोकने के लिए शिकारियों की तरफ चल दिए। इस वक्त उनके साथ मानव वन्य जीव प्रतिपालक मोखराम धारणिया व कुछ और लोग थे। शिकारियों ने इनको अपनी तरफ आते देख गोलियां चलानी शुरू कर दी, परंतु बिश्नोई रुके नहीं, अपने साथियों के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ते चले, जिस कारण शिकारियों को मृत हिरणों को घटनास्थल पर छोड़ भागना पड़ा। भागते भागते उन्होंने गोली चलाई जो निहाल चंद को लग गई, जिससे श्री बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए
और कुछ समय पश्चात श्री बिश्नोई ने घावों के कारण दम तोड़ दिया। इस प्रकार निहाल चंद धारणिया ने वन्य जीवों को शिकारियों से बचाने की बिश्नोई परंपरा को बनाए रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज भी बिश्नोई समाज की स्पेशल टोली गठित है जिसका नाम बिश्नोई टाइगर फाइनर्स है, जो वन्य जीवों के संरक्षण तथा शिकार रोकने में कार्य करती है तथा खेसदी के पेड़ों की अवैध कटाई पर फाइनर्स अपनी पूरी ताकत से जवाब देती हैं। जोधपुर में हुए बहुचर्चित सलमान खान के हिरण शिकार का केस भी बिश्नोई समाज के लोगों ने हल्के में नहीं लिया। इसी वजह से राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान जैसे बद्धी हस्ती को भी 4 दिन जोधपुर जेल में डाला था।